हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं 2024 करंट अफेयर क्लास में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन। देश का पहला हाइड्रोजन हब पोर्ट किस राज्य में स्थापित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य। देश का पहला हाइड्रोजन हब पोर्ट भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु राज्य के थूथुकुडी में 17,300 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट की नींव रखी है और इसी के तहत पहला हरित हाइड्रोजन हब स्थापित किया गया भारत के तमिलनाडु राज्य में। थूथुकुडी जिले, जिसे पर्ल सिटी यानी कि मोतियों का शहर कहा जाता है, तमिलनाडु के तूतीकोरिन में VOC बंदरगाह देश का पहला हरित हाइड्रोजन केंद्र बन जाएगा। ये भी याद रखें, केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री द्वारा भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन किया गया इस सबसे लंबे केबल सेतु का नाम क्या है? सही उत्तर ऑप्शन बी, सुदर्शन सेतु। यह भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज है जिसका नाम दिया गया है सुदर्शन सेतु। सुदर्शन सेतु देश का लंबा केबल पुल है जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। इस केबल ब्रिज की लंबाई 2.32 किलोमीटर है। यह ब्रिज ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ता है। भारत के कुछ अन्य पुल जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर में है जो कि 1.3 किलोमीटर लंबा चिनाब नदी तल से 359 मीटर ऊपर स्थित है। यह भी याद रखें, देश का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु है जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह 21.8 किलोमीटर लंबा है। भारत का सबसे लंबा नदी सड़क पुल भूपेन हजारिका है जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति को किसने बनाया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरुण योगीराज। आप लोगों ने देखा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किए। एक प्रश्न आपके मन में जरूर आया होगा कि मूर्ति का रंग काला क्यों है। तो आइए जानते हैं कि भगवान राम की मूर्ति के लिए काले रंग को ही क्यों चुना गया है। रामलला की मूर्ति का निर्माण जिस शिला पत्थर से किया गया है उसका नाम है कृष्णशिला, इसलिए इस मूर्ति का रंग काला है। पहला ये पॉइंट जान लीजिए। दूसरा पॉइंट, राम मूर्ति के लिए चुने गए कृष्णशिला को पौराणिक कारणों के अलावा वैज्ञानिक कारणों को भी ध्यान में रखकर चुना गया है। उसके अलावा कृष्णशिला से बनी राम मूर्ति का जब भी दूध से अभिषेक किया जाएगा तो दूध में पत्थर की वजह से कोई बदलाव नहीं होगा। दूध अपने मूल स्वभाव में ही रहेगा और हमारे स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा। अगर आप रामायण काल के बाल कांड में प्रवेश करेंगे, उसको पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उसमें भी भगवान राम के श्याम रंग का ही वर्णन किया गया है। कुछ और भी पॉइंट याद रखें, रामलला की मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं और एक तरफ हनुमान तो दूसरी ओर गरुड़ देवता है। इस मूर्ति में भगवान राम के 5 वर्ष के बाल रूप को दिखाया गया है। इसकी खास बात यह है कि इसे शालिग्राम पत्थर से बनाया गया है। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने 51 इंच की भगवान रामलला की मूर्ति बनाई है। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं। अगला प्रश्न, कितने व्यक्तियों को 2024 में पद्म पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 132। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार कला, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और खेलकूद के क्षेत्रों में विशेष योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। सबसे पहली बार 1954 में पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए थे। इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है और इसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। 2024 में कुल 132 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, 2024 में कुल 132 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं जिसमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण
और 110 पद्मश्री। अगला प्रश्न, 2025 में गगनयान मिशन के द्वारा कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन सी 4। गगनयान मिशन की घोषणा की गई थी 2018 में। इसका लक्ष्य 2025 तक हम भी मानव को सेफली अंतरिक्ष में भेज पाएं और वापस पृथ्वी पर ला पाएं। अभी तक केवल अमेरिका, चाइना और सोवियत संघ ही ऐसा कर पाए हैं। अगर भारत ऐसा कर लेता है तो अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला वर्ल्ड में चौथा देश बन जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 नाम अनाउंस किए हैं। ये सभी एस्ट्रोनॉट्स एयरफोर्स के मेंबर हैं। 2025 में उनको गगनयान मिशन के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला है। गगनयान मिशन का मुख्य लक्ष्य 2025 में 3 दिवसीय मिशन के तहत मनुष्य को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है और इनकी लैंडिंग समुद्र में कराई जाएगी। ये 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं प्रशांत बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है गगनयान मिशन। अगला प्रश्न, जनवरी 2024 में विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रमेश बाबू प्रज्ञानंद। अगला प्रश्न, वैश्विक भूख सूचकांक 2023 यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 111वें स्थान पर। बता दें कि यह इंडेक्स वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने का एक उपकरण है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में से 111वें स्थान पर है। शीर्ष 3 देश, पहले स्थान पर बेलारूस, दूसरे स्थान पर बोस्निया और हर्जेगोविना और तीसरे स्थान पर चिली है। इस इंडेक्स में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान 102वें स्थान पर, बांग्लादेश 81वें स्थान पर, नेपाल 69वें स्थान पर और श्रीलंका 60वें स्थान पर है। यह एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसे पहली बार 2006 में जारी किया गया था। अगला प्रश्न, बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन सी, कर्पूरी ठाकुर। 26 जनवरी 2024 को उन्हें मरणोपरांत भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। पहली बार 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक और दूसरी बार 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक। कर्पूरी ठाकुर पिछड़े वर्ग के हितों की वकालत करने के लिए जाने जाते थे। ये पॉइंट याद रखें, भारत रत्न की स्थापना 1954 में की गई थी। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। यहाँ हम बात करेंगे वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 वर्ष पर गठित किया जाने वाला एक संवैधानिक निकाय है। इस आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्षों पर की जाती है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह थे। वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच पैसा कितना बटेगा, कैसे बटेगा, इसकी देखरेख करता है। लगातार 6ठी बार बजट, 5 वर्षीय बजट और एक अंतरिम बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री कौन बनी है? सही उत्तर ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट 2014 में पेश किया था। निर्मला सीतारमण हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 10 बजट पेश किए थे, जो किसी भी वित्त मंत्री के द्वारा सबसे अधिक है। उन्होंने लगातार 6 बजट पेश किए थे, जिसमें एक अंतरिम बजट भी शामिल था। स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था।
चलिए दोस्तों, ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में रोज शाम 7 बजे। वीडियो देखना ना भूलें। जय हिंद।